साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं राजा नाहर सिंह की नगरी बल्लभगढ़ में, और इस बल्लभगढ़ में विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों के दिल में क्या है, हरियाणा के चुनाव के लिए बल्लभगढ़ के लोग कितने तैयार हैं और क्या कुछ इनके मुद्दे रहने वाले हैं, ये हम आज जानेंगे, समझेंगे और इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे। आप जानते हैं हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा के थ्रू हम तमाम हलकों में जा रहे हैं, हर हलके से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको पहुंचा रहे हैं और अभी से बता रहे हैं कि हरियाणा चुनावों को लेकर क्या सुगबुगाहट है और कहां पर किसका शोर है, गलियों में, गांव में, सड़कों पर क्या कुछ परेशानियां हैं और उनको दूर करने के लिए विधायक साहब ने क्या कुछ किया है। इन तमाम चीज़ों का ग्राउंड रियलिटी चेक होने जा रहा है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट के ज़रिए आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे बल्लभगढ़ को और उसके बाद करेंगे आज के कार्यक्रम का आगाज़। ये रिपोर्ट देखिए आप। 1857 में हुई आज़ादी की क्रांति कहें या अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने वाली चिंगारी, भला कौन नहीं जानता। इतिहास में आज भी मेरठ, दिल्ली और झांसी जैसे क्षेत्रों को आजादी की क्रांति के केंद्र के रूप में देखा जाता है। इनमें से एक नाम हरियाणा की राजनीतिक विरासत के धरोहर रहे बल्लभगढ़ का भी है। राजा नाहर सिंह की प्रजा, जिसने मुगल काल हो या गोरों की चालबाजी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बल्लभगढ़ की राजनीति पर जाति शुरू से हावी रही। 400 साल बाद बुनियादी ढांचा भले ही बदल गया, लेकिन जातिगत समीकरणों का प्रभाव नहीं। बल्लभगढ़ हलके में वैश्य समाज की तादाद ज्यादा रही, लेकिन सियासत के सरताज अक्सर ब्राह्मण समाज से ही बने। चाहे साल 1967 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 के विधानसभा चुनाव, हरियाणा में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई। 2008 में एम्स की ओर से बनाए जाने वाले अस्पताल का सपना पूरा नहीं हुआ। पंचायत ने जमीन भी दी, लेकिन गांव फतेहपुर बिलोच के लोग अस्पताल का इंतजार कर रहे हैं। निजी कंपनी का डेटा अपलोडिंग में गलती और जनता प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए तहसीलों में चक्कर काट रही है। फरीदाबाद के डार्क जोन में जाने के बाद जल संकट की चिंता भी सताने लगी। ट्यूबवेल हो या नलकूप फेल होते जा रहे हैं। सीवर और सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। चंद मिनटों की बरसात के बाद सड़कों पर जल भराव और घरों में सीवर का गंदा पानी आम बात है। इस बार विधानसभा चुनाव में बल्लभगढ़ की जनता क्या फैसला लेगी? हरियाणा न्यूज़ अपनी चुनाव यात्रा में बल्लभगढ़ के किंग मेकर्स का मन टटोलने जा रहा है। तो देखा आपने, जाना आपने, समझा आपने कि क्या कुछ गणित बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है, साथ ही क्या कुछ मुद्दे यहाँ के स्थानीय लोगों के हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा की और चलते हैं सीधा बाहर। लोगों से बात करेंगे बल्लभगढ़ के अलग अलग हिस्सों में जाकर और उनकी परेशानियों को, चुनावी चर्चा उनसे सीधे करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। चलिए, तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज बल्लभगढ़ की सैर आपको करा रही है और बता रही है कि चुनावी माहौल आखिर क्या कुछ है, हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर लोग जो हैं वो कितने तैयार हैं, आम जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। इस वक्त हम बल्लभगढ़ के मेन बाज़ार में है, जहाँ बस अड्डा भी है और वहीं पर ही एक ये मार्केट है पूरी फ्रूट्स की। यहाँ पे बात करते हैं लोगों से, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं और इस बार किस नाम पे, किस काम पे वोट दी जाएगी, हम जानेंगे। आप बल्लभगढ़ से ही रहने वाले हैं? बल्लभगढ़ से। तो काम वाम हुए हैं सही से? सही हुआ। सही काम हुए हैं, कोई परेशानी नहीं? सरकार से खुश हैं, विधायक से खुश हैं? आपके विधायक तो मंत्री भी हैं, नाम पता है? मूलचंद शर्मा। हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं हम। मूलचंद शर्मा ठीक काम किया मूलचंद शर्मा ने? ठीक है, तो कह रहे हैं बढ़िया काम किया है मूलचंद शर्मा ने, खुश हैं। ठीक है, मूलचंद शर्मा बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम किया है, ठीक है, पास है। विधानसभा चुनावों में फिर से नैया पार लगा देंगे आप? 100 में 90% वही जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल 100% जीतेंगे। 100% मूलचंद शर्मा जीत जाएंगे। तो बहुत सारे उम्मीदवार दूसरे पार्टियों के आ रहे हैं, निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, क्या लगता है कोई मुकाबला होगा? मुकाबला तो बहुत ही दूर तक नहीं होगा, वैसे तो मुकाबला है ही नहीं। विधायक जी, जो हमारे विधायक जी बल्लभगढ़ विधानसभा से, उन्होंने विकास अच्छा किया, तो अच्छे मतलब आजकल मतलब इंसान जो भी है अच्छा बुरा हर कोई जानता है। बढ़िया विकास किया, उसी को पब्लिक उसी की ओर झुकेगी। कह रहे बढ़िया विकास किया और आगे बढ़ते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर। क्या कुछ मुद्दे हैं सर इस बार विधानसभा चुनावों के?
सर शारदा राठौर आनी चाहिए यहाँ पे तो। शारदा राठौर आनी चाहिए। मूलचंद शर्मा तो सीनियर नेता हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, तो काम वाम नहीं किए। मैडम काम वाम क्या, वो हमारे लिए तो शारदा राठौर ही सही रही है शुरू से अब तक, जब तक रही थी। तो आपको शारदा राठौर से उम्मीद है। हाँ जी। क्या लगता है आएंगी तो क्या कर देंगे, या कौन से ऐसे काम अधूरे थे जो अब हो जाएंगे अगर वो आए तो? अधूरे कुछ नहीं है, बाकी हमारा देखभाल मतलब उन्होंने बढ़िया तरह से करते हैं वो। आपको लगता है कि वो आपके हितैषी हैं, बस उनसे मिलके वो आपका अगर प्रतिनिधित्व करें तो लगेगा कि बढ़िया हो रहा है। हाँ जी। तो मुकाबला है या फिर कांग्रेस हावी है यहाँ पे? कांग्रेस हावी नहीं है। आपको लग रहा है कांग्रेस हावी है? तो इन्हें लग रहा है कांग्रेस हावी है और चुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, थैंक यू। क्या लगता है विधानसभा चुनावों में कौन मजबूत है इस बार? बताना जी, हमें तो का मोदी बतावे, हाँ? मोदी बतावे जी। मोदी तो हो गया लोकसभा का चुनाव, अभी हरियाणा की विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें भी मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे? नहीं देखो, आगे पता लगेगा, और जब आगे आने वाले टाइम पे ही, फिलहाल तो पहले कैसे बता 40 रुपये पावे जी। क्या आने वाले टाइम पे पता लगेगा, उससे पहले क्या बता सकते हैं बताओ। इन्हें आने वाले टाइम पता चलेगा, लेकिन मोदी जी बढ़िया हैं और मोदी जी ने बढ़िया काम किए हैं। और साफ तौर पे जो मोदी जी की छवि है वो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएगी और लोग मोदी जी से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के नाम पर एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं कुछ लोग कर रहे हैं। हालांकि लोगों का मत अलग अलग है, कुछ लोगों को कांग्रेस से उम्मीदें हैं और ये वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस उनके लिए बेटर है। हालांकि और अलग अलग ओपिनियन अलग अलग लोगों के, और आगे चलते हैं कुछ और लोगों से करते हैं बात और दिखाते हैं आपको उनका ओपिनियन। तो बल्लभगढ़ की चुनाव यात्रा पे हरियाणा न्यूज़ की टीम निकली हुई है और मैं आपको यहाँ पे ये तस्वीर दिखाना चाहूँगी, हर तरफ गंदगी की। और ये गंदगी देखिए हर जगह पर, हम तमाम हलकों में जा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या हर हलके में हरियाणा के गंदगी ही नज़र आ रही है। हर तरफ गंदगी का अंबार है, काम कोई कर नहीं रहा है, साफ़ सफाई कैसे होगी किसी को कोई ध्यान नहीं है। बारिशों का सीज़न है, मानसून चल रहा है और उसके बावजूद इतना बुरा हाल, इतनी बुरी स्थिति, इतनी बदहाल अवस्था में ये सड़कें हैं। और लोग देखिए यहीं पे ही ख़रीदारी कर रहे हैं, यहीं पे फल विक्रेता खड़े हैं और फल सब्ज़ी बेच रहे हैं, लेकिन ये हाल वाकई परेशान करता है। सबसे बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में बल्लभगढ़ से मिली है, लेकिन उसके बावजूद ये हालात, क्या समझें क्या कहें और कैसे इनका आंकलन किया जाए। आप पे छोड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव है, मुद्दे आपके हैं, अक्टूबर में चुनाव हैं और लोग हालांकि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी सी तस्वीर साफ़ हो, किस उम्मीदवार को टिकट मिलती है और पार्टी किसे मैदान में उतारती है, फिर निर्दलीय कौन होता है, तब मुकाबला थोड़ा रोचक होगा और लोगों को थोड़ा समझ में भी आएगा कि आखिर चुनाव में किस तरीके से जाना है और किसका समर्थन करना है। तब तक लोग साइलेंट हैं, सोच रहे हैं क्या करना है, इसकी रणनीति बना रहे हैं। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से करते हैं बात। यहाँ पूरी मार्केट है और इस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं। लोगों से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर चुनावों को लेकर क्या कुछ नज़र आ रहा है उनको। क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं बल्लभगढ़ के? मुद्दा तो अपना जो लोकल साफ़ सफाई का मुद्दा है, ये अहम है। साफ़ सफाई नहीं होती है, यहाँ पर गंदगी फैली रहती है। ऑटो वालों का, रेहड़ी वालों का पूरा आतंक है हमारे यहाँ। यहाँ रेहड़ी वाले एनक्रोच कर लेते हैं जगह को, यहाँ ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं, ग्राहक को आने की जगह नहीं बचती। प्रशासन ने कई बार बोल दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बहुत परेशान है यहाँ के लोकल दुकानदार। आपको क्या समस्याएं हैं, इन दुकानदारों को क्या समस्याएं हैं? तो ये समस्या है हमारे लिए, ये ऑटोज और जो रेहड़ी से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑटोज और रेहड़ियों से जो प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को लेके कभी आपने विधायक को, आपके स्थानीय विधायक तो मंत्री भी हैं कैबिनेट में, विधायक के पास तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पर हम पुलिस प्रशासन के पास गए हैं। उन्होंने पहले हमारी सुनवाई भी करी थी, 1 साल यहाँ पर पुलिस वालों को अपॉइंट भी किया था, लेकिन SHO का तबादला हुआ, दूसरे SHO आए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, उनके पास गए भी। मामला जिसका तस है, यहाँ पर ऑटो वालों की पूरी गुंडागर्दी चलती है, ऑटो खड़ा करते दुकान। एज अ विधायक मूलचंद शर्मा ने किस तरीके का काम किया है? देखो, उनका काम ठीक है, सराहनीय है। अपनी तरफ से वो आते भी हैं मार्केट्स में, विजिट भी करते हैं, लेकिन इन छोटे मोटे कामों के लिए सीधा विधायक के पास जाना हमें तो सही लगता नहीं है। हम तो पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन हमारी अधिकारी सुनते नहीं हैं। अधिकारी पूरी तरह सुनवाई नहीं करते हैं। इस बार क्या लगता है चुनावों में विधानसभा किसकी टक्कर रहने वाली है या मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है? नहीं, एक तरफा तो नहीं रहेगा खैर, क्योंकि लोगों की समस्याएं ज़्यादा हैं
और कंपटीशन तो अच्छा रहेगा। लोकसभा में तो एक तरफा ही कर दिया था आपने, जो लीड बल्लभगढ़ से दी थी कृष्णपाल गुर्जर को, लोकसभा चुनाव तो हो जाता है एक अलग लेवल का ना, मोदी जी के नाम पे। हाँ, मोदी के नाम पे वोट पड़ी, और अब जो है अपनी डेवलपमेंट के नाम पे वोट पड़ेंगी, अपने क्षेत्रीय विकास के लिए के हिसाब से वोट पड़ेंगी, तो तस्वीर दूसरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इस बार टक्कर अच्छी रहेगी। देखते हैं क्या टक्कर रहती है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से टक्कर रहती है। लेकिन साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर चुनाव में परिस्थितियां दूसरी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनावों की, उसमें तस्वीर कुछ और होगी। जो चुनाव है बेहद दिलचस्प वाकई में रहने वाला है। तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन जीतेगा कौन और कौन बाजी मारेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक और भी शॉप है, हम इस पर भी चलते हैं और बात करते हैं कि चुनावों को लेकर क्या माहौल है। विधानसभा चुनाव सर पे हैं, क्या लगता है आपको, क्या माहौल नज़र आ रहा है? हाँ तो बेटा हाँ? वो बताएंगे। हमारे पास तो अभी तो कोई ऐसी शुरुआत हुई नहीं है। शुरुआत नहीं हुई। पोस्टर्स तो हर जगह पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे नेताओं के। तो लग रहे हैं, सबके लग रहे हैं। अभी कोई क्या ऐसा लगता है काम बढ़िया हुए? बल्लभगढ़ के काम मूलचंद शर्मा जी ने किए, काम हुआ है, अच्छे काम हुए। तो सरकार के कामकाज को ठीक आंकते हैं आप? सरकार का काम अच्छा हुआ है। कोई थोड़ी बहुत कोई कमी है वो यहाँ की होती है, बाकी काम चारों तरफ ठीक हुआ है। सड़कें बनी है, लाइटें लगी है। हाँ? सड़कें बनी है, लाइटें लगी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कह रहे हैं सरकार का कामकाज बढ़िया हुआ है, छोटी मोटी कुछ चीज़ें होंगी जो कमियां रह गई होंगी, उसको दूर करने में सरकार प्रयासरत है और अच्छे काम ओवरऑल किए हैं। और ठीक फीडबैक है मूलचंद शर्मा का ग्राउंड से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। बल्लभगढ़ विधानसभा से हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा लगातार आपको लोगों से मिलवा रही है, उनके मुद्दे इस बार दिखा रही है, चुनावों में क्या कुछ रहने वाले और किसका पलड़ा भारी है, ये हम लगातार बता रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में किसकी टक्कर रहने वाली है? अभी काहे की भी पता ना लग रही काहे की भी पता नहीं लग रही। है। क्या लगता है फिर भी आपके अंदाजे से? आपके कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर है। हाँ। तो क्या विधायक के तौर पे कि सरकार के तौर पे हरियाणा में? ये अब ये हरियाणा में तो उसकी सरकार है बीजेपी की। अभी चुनाव है ना अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर में, नवंबर में। हाँ। हाँ, तो उसमें जो कांग्रेस का वो बन रहा है। लगता है सरकार कांग्रेस बना लेगी? लगता है कांग्रेस सरकार बना लेगी? हाँ। विधायक के तौर पे मूलचंद शर्मा विधायक हैं, हाँ। मंत्री भी हैं, हाँ। काम वाम किए कि नहीं? काम सबके आ गए, तुम देख लो बल्लभगढ़ में जाए के जैसे काम करे हैं। बढ़िया किए हैं। हाँ, बढ़िया करे हैं। ठीक है, कह रहे हैं मूलचंद शर्मा ने बढ़िया काम किया। आपको भी लगता है बढ़िया काम हुए? मेरे सब बढ़िया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं सारे ही बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं उधर, हम उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है? सफाई को छोड़ के बाकी सारे काम ठीक हो गंदगी तो भरी पड़ी है सारी बल्लभगढ़ का एरिया में। क्या करे, साफ सफाई नहीं हो रही। मुंह देख के तलक करता है मूलचंद पंडित। कहीं रोड बना दी, बाकी जानकार कहीं गली छोड़ दी, कहीं बना दी, कहीं छोड़ दी। तो सिर्फ अपने जानकारों का ही काम कर रहे हैं? जानकार कोई कर रहा है मूलचंद, और किसको क्या कर रहा है? परेशानी है यहाँ पर सड़कों के अलावा? पूरी गंदगी भरी पड़ी है, कहीं भी जाके घूम लो कोई सी गली में, सीवर लाइन सारी सब बंद पड़ी है। किसी भी चीज का सामाजिक जो है वो तो न्याय है ही नहीं। नहीं है तो न्याय। अब नाले की मिट्टी निकलवाई है। हाँ। दोनों ओर यहाँ जाए के देख लो, यहाँ से फिर भर जाएगी वो तो। उसको कवर तो किया ही नहीं, तो उसमें तो फिर डाल देंगे लोग, पॉलीथीन डालेंगे। तो ये तो मानसून का सीजन है, वो कहेंगे बारिश आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। हिंदुस्तान में मानसून में ही आता है पानी, कोई रोज थोड़ा आ रहा है। मानसून के लिए ही 1 साल का टाइम होता है, 9 महीने का साफ करने का, 3 महीने उसमें पानी रहना होता है, तो 3 महीने के लिए सफाई 9 महीने काम नहीं होता है, सफाई का काम नहीं हो रहा। और करोड़ों रुपया का वो आयो खर्चा पानी सब खा गए मंत्री देकर। और चलो ना, 1 मिनट भी ना चलो, 1 दिन तो बहुत दूर। अच्छा, कभी आए पानी चल रहा ही नहीं है? अरे आज तक ना चलो, जब से बने हो ना, जब से लेके अब तक ना चल रहा ये फवारा। यहाँ पे एक लगा हुआ था, यहाँ अलग था, तो वहाँ का ये उठा के ले आए यहाँ पे और यहाँ लगा दिया और चला, 1 दिन भी नहीं। तो वैसे इस पार्क में और क्या काम किया है मूलचंद शर्मा ने? इस पार्क में और क्या काम किया? 2-3 छतरी से बनाई है, छतरी बनाई है और खेलने का सामान, ये जो एक्सरसाइज करने का लगा, हाँ ये लगा है। इसके अलावा कोई काम नहीं। हाँ,
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कोई और ज़्यादा काम हुआ नहीं है। पार्क भी बचा है वहाँ तो हाँ? पार्क के अंदर नहीं, पार्क में चला गया था इतना हिस्सा, उसको मूलचंद नहीं हटवाया है। अगर बारिश आ जाती है ना तो पार्क के अंदर गंदे नाले का पानी पूरे पार्क में भर जाता है। हाँ जी, इस गेट से सारा आता है और जो अंदर फंसे होते हैं ना अंदर ही रह जाते हैं बारिश में, बाहर नहीं निकल पाते। और इतना बदबूदार पानी होता है कि अगले 5 दिन तक तो पार्क में आप आ ही नहीं सकते जब तक सूखता नहीं है। तो परेशानी लोगों की बड़ी है। ये इन फव्वारों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे लगे तो हैं, लेकिन चले 1 मिनट के लिए भी नहीं है, ऐसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। और अगर हम इसके अंदर से भी तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देखिए कितनी गंदगी आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ गंदगी ही है यहाँ पे, कुछ पत्थर है, कुछ ईंटें हैं, कुछ कचरा है। और इस फव्वारे के अंदर तो कुछ पौधे भी अपने आप से ही निकल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की शिकायत, लोगों की नाराज़गी होना लाजमी भी है। और इन परेशानियों का समाधान क्यों नहीं हुआ, और होना चाहिए था। अगर ये बनाया ही है तो कम से कम इसको ऑपरेशनल तो कर देते, चलना तो चाहिए था, ताकि लोगों को सहूलियत तो मिलती, लोगों को अच्छा तो लगता। जब इस पार्क में आते अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, बैठने के लिए, तो एक नज़ारा कम से कम खूबसूरत देखने को मिलता। कोशिश है लेकिन अधूरी है, पूरी हो जाती या अब कर लें पूरी तो काफ़ी हद तक सही रहेगा। कुछ और लोग भी हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा में क्या लगता है किसका जोर है? जोर किसका है? जिसकी किस्मत मुकद्दर का सिकंदर है, जो जीतेगा अपने। आपको क्या लगता है टक्कर होगी या बीजेपी के लिए राह आसान है? अगर शारदा को मिले तो शारदा पार जाएगी। अच्छा, कांग्रेस से अगर मिलेगी तो शारदा निकाल देगी? गारंटी से 101%। तो आपको लगता है शारदा राठौर सूटेबल हैं बल्लभगढ़ के लिए, काम करवाएंगी? जो लोग परेशान हैं गलियों से, पानी से, गंदे पानी से, मिलेगी तो पार जाएगी, उसको कोई नहीं रोकने वाला। अच्छा, तो हरियाणा में क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? इतनी नॉलेज नहीं है वैसे अपने अपने इलाके। विधायक की बताया आपको? हाँ वैसे हमने टेंशन। मूलचंद शर्मा के काम से खुश नहीं है क्या? अब देखो पब्लिक को, आप देख लो घरों में गंदा पानी आ रहा है, जगह जगह सीवर जाम है, क्या हो रहा है? तो यही सबसे बड़ी समस्या है। गंदगी का ढेर है। मतलब मानसून के जस्ट बाद चुनाव होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अब ये पता नहीं है, देखो अब क्या पता मुकद्दर का सिकंदर आजकल कोई पता नहीं है किसी। कह रहे मुकद्दर का सिकंदर कौन बन जाए कुछ नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये ज़रूर है कि मानसून है और मानसून के जस्ट बाद चुनाव है। तो ऐसे में अभी जो लगातार परेशानियां लोग झेल रहे हैं उसको लेकर वो नाराज़गी उनमें साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और उसका सल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से टिकट दी जाती है एक स्ट्रॉन्ग नेता को जो वो चाह रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमाल हो सकता है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से सीट निकाल सकती है। बल्लभगढ़ विधानसभा की राह थोड़ी सी आसान उसके लिए हो सकती है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ उनकी राय है, आप तक पहुँचाते हैं। तो बल्लभगढ़ के सिटी पार्क में इस वक्त हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है। कुछ लोग हैं मेरे पीछे, इनसे बात करती हूं और जानती हूं कि इलेक्शन को लेकर क्या कुछ माहौल है। विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में, हाँ। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? वैसे बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी का ज़्यादा है। काम वाम किए बढ़िया बीजेपी ने? हाँ, काम तो सारे बढ़िया ही किए हैं जब से आई है बीजेपी, जब से जो कहा अब तक काम सारे बढ़िया किए हैं। किसी ने नहीं किए ऐसे काम, लेकिन लोग समझते नहीं हैं इसका हम क्या करें। बीजेपी बहुत नेक और बढ़िया। पहले तो योगी और मोदी जैसे तो कोई बात करने वाले लोग ही नहीं मिले हमें। हमने पूरी जीवन में देखा है, 83 साल की उम्र हो गई है, ऐसा शासन हमने नहीं देखा। तो ये चीज़ है। हरियाणा में आपको कौन सा नेता सबसे बढ़िया लगता है? निश्चित क्या मतलब है? हरियाणा में कौन सा नेता सबसे बढ़िया लगता है? हरियाणा के अंदर इस टाइम पे तो जो है कहा, ये तुम्हारा जो गुजर है ना, क्या नाम है, कृष्णपाल गुजर। हाँ, ये जीता है तो यही बढ़िया है मेरे ख्याल से तो। अच्छा ही है। हाँ ठीक है, तो ये कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किए और जितने काम बीजेपी ने किए उतने काम कहीं हुए ही नहीं हैं। उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनसे बात करते हैं चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारियाँ बल्लभगढ़ में चल रही हैं, कौन सी पार्टी के नेता को वो देख रहा है टक्कर में, और क्या कुछ मुद्दे इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों के सवाल हैं, वो उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे। आपको क्या लगता है टक्कर किसकी है चुनावों में? कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की। कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है। जीतेगा कौन? देखो कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, दोनों में कोई से जीतेगी। आपको क्या लगता है अच्छा कौन है?
कांग्रेस भी चल रही है अच्छी तरह, आप कहते हैं कांग्रेस चलेगी जी। हाँ कांग्रेस चलेगी। बीजेपी वाले कुछ कर नहीं रहे हैं कि हमारी गली में इतना सीवर पानी भर रहा, 4 दिन डेली जा रहे हैं, आते नहीं है, कहते आएंगे और आते नहीं है। बीजेपी वालों ने काम करा, जीतने बाद तो आते, जीतने पहले, जीतने बाद नहीं आते। मूलचंद शर्मा तो मंत्री भी हैं कैबिनेट में, हरियाणा सरकार। 2 बार हुआ है, हाँ जी करवा देंगे। 4 दिन हो गए, 4 दिन से एक भी लेबर नहीं आई, हमारे घर के आगे पानी भर रहा है सीवरों नहीं देख रहा। मेरे स्कूल के लिए बच्चे जाने के लिए बहुत परेशानी होती है जी। इतने पानी में निकलना इतने घंटों सीवरों का पानी भरा पड़ा है। इसके अलावा और क्या परेशानी है? नगर निगम में जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करता, क्या करें जी। अपने पिद्दियों पे ले जाते हैं, आएंगे 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 बस। यहाँ से जो जीतेगा ना, कोई यहाँ का एमएलए नहीं जीतेगा, निर्दलीय दल वाला जीतना चाहिए। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, तो कांग्रेस जीतेगी। किसी को भी टिकट दे दे, इसको दे दे, कांग्रेस जीतेगी। तो ऐसा क्या लग रहा है कांग्रेस? ये बीजेपी वाले काम ही नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के आते हैं, जाते हैं तो धक्का दे के जाओ, हो जाएगा। लेबर आती नहीं है, फिर हमारे हम बहुत परेशान है, बच्चे परेशान है। कांग्रेस काम कर देगी क्या? कांग्रेस से पहले भी काम कराया जी। विश्वास है? विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है। आपको विश्वास नहीं है ना कांग्रेस में? आपको किस पे विश्वास है? कांग्रेस आपको कौन सी पार्टी पे विश्वास है? बीजेपी जीतेगी बल्लभगढ़ से, पक्का 100%। मूलचंद जीतेगा और कोई जीतने वाला नहीं। ये कांग्रेस चोर है, चोर। इन्हें देश 40 साल लूट के खा गए देश को, ठीक है। मूलचंद जी ने बढ़िया काम किया। हाँ बढ़िया, देखो 2-2 लाइट लगा रखी है, ये सब बना रखा। मूलचंद करवाया, कुछ ने करवाया, बताओ। गली मोहल्ले में लाइट लगवाई है, सब ने लगवाई है। ये तो सब ऐसे ही है, ये थोड़ी हाई कास्ट में हो ना, ये तो इनको तो थोड़ा नहीं काम मिले ना। ये कह रहा हूँ मूलचंद जैसा विधायक नहीं आएगा यहाँ। मूलचंद बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बताओ क्या काम नहीं करा मूलचंद ने। अपने विधायक के काम से खुश हैं, कुछ और लोग भी है पीछे। बल्लभगढ़ से ही हैं आप? बल्लभगढ़ से ही हैं मैडम। जितने भी पत्रकार वगैरह भाई जो है ना, जितने भी हैं, चाहे कोई अफसर है, शहर का पानी आज तक किसी ने पी के नहीं देखा होगा। जो सप्लाई शहर की आ रही है आज तक, जितने भी हैं ना, शायद जितने भाई बैठ खड़े हैं, किसी ने पिया भी नहीं होगा पानी आज तक 20-30 साल से। बताओ पानी गंदा है, गंदा पानी है मैडम। किसी ने मैं जितने बैठे खड़े हुए हैं ना, आप एक बार पूछो, आप भाई कोई पानी पीवा टंकी का जो पानी सप्लाई का पूछ लो। हाँ बिल्कुल, सीवर लाइन का पानी आ रहा कोई काम नहीं हुआ है ना, हुआ है ना होगा। तो कैसे होगा? चुनाव है, फिर से हरियाणा की सरकार बनने जा रही है। ये तो रेगुलर चीज है। ये तो 5 साल में तो आता है ना हरियाणा का चुनाव, अब फिर से 5 साल बाद। 5 साल में 10-5 1-2 महीने सुनते हैं, जैसे आप आगे पूछने कोई और आ गया, इसी टाइम पे आते हैं भाई, कोई नहीं आता आगे पीछे। हम तो हमेशा रहते हैं। हमारे यहाँ से स्थानीय टीम के लोग हैं। भैया जी, भैया जी इधर आइए। महीना 2-4-6 महीने नहीं, हम वो बरसाती मीडिया वाले नहीं हैं जो चुनावों में आ जाएं और फिर गायब हो जाएं। ये दहिया जी हैं, राजेंद्र दहिया जी, और न जाने कितने सालों से पत्रकारिता में हैं और पिछले, और ये रहते यहीं पर ही हैं। कभी शहर का सप्लाई का पानी इन्होंने पूरा पिया है, सब देखा है। मैडम मैं जो पूछ रहा हूँ, आपने पिया कि ना पिया? हम तो घर में ही रहते हैं, मजबूरी में कुल्हाड़ी करना पड़ता है, सीवर का पानी आता है उसमें, कभी किसी ने नहीं पिया होगा यहाँ। तो ये परेशानी है सर, और हम दिखाते हैं, हम कोशिश करते हैं। ये देखिए कोशिश। मैडम जी, भाई साहब कोई भी आ जाओ, यहाँ नहीं कर पाएगा शहर के पानी को सही। नहीं कर पाएगा वो। हाँ, ये परेशानी एक बड़ी है पानी को लेकर। पानी को लेके क्या मैम, तो कई बार ना पानी पीने के जो पानी में मिक्स पानी आता है ना, गंदा पानी मिक्स होके, वो कई लोगों के लिए काफ़ी परेशानी पैदा करता है। और चावला कॉलोनी और साथ में जितनी कॉलोनी है, इनमें ये ज़्यादातर यही दिक्कत होती है। में भी बहुत सी ऐसी इस तरीके कई बार प्रशासन ने काफ़ी कोशिश भी की है, जगह जगह से लाइन खोदी है, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा 0 ही रहा है। अभी तक भी वो पानी, जैसे बरसात आई है सुबह, वो पानी मिक्स होके आएगा उसमें, गंदा पानी की सप्लाई में, और वो कई दिनों तक लगातार गंदा पानी ही आता रहता है। और लोग उसको लेके कई बार शिकायत भी करते हैं, पानी दिखाते भी हैं बाल्टियों में भर भर के किस तरीके से गंदा पानी आता है। बिल्कुल, और हम वो खबरें लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाते भी हैं। यहाँ तो साफ सुथरा है, कॉलोनियों में जाकर देखो क्या हाल है, बुरा हाल है। लेकिन लोग वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं कॉलोनीज में बहुत बुरे हालात हैं। जी प्रधान जी रहे देखो ऐसा है, मेरा जन्म यहीं का ही है, और मेरे को 20 साल हो गए भीकम कॉलोनी में रहते हुए। 20 साल से पहले तो सड़क नहीं है, अब भी नहीं है सड़क, जबकि सारी कंक्रीट की बनी हुई है। सिर्फ एक हमारी गली और एक गली और है, बाकी सारी कंक्रीट की बनी हुई है। और दूसरा सीवर का पानी आता है, जो आगे मेन होल हैं फुल भरे हुए हैं। इस टाइम आप जाके भी देखोगे तो फुल भरे पड़े हैं। सैंपल में 6 बार लेके गया हूँ, जेटीओ से भी मिला, एसडीओ से मिला, बोला जी हाँ हो जाएगा, जी हाँ जी हो जाएगा ठीक। आज तक वो नहीं हुआ।
अभी भी आप टंकी चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, हम बगैर मोटर के तो पानी आता ही नहीं है। इतना गंदा पानी है कि शायद जैसे कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है बल्लभगढ़ में। की, और दूसरा सड़क की सड़कों भी है। सीवर जो है, मूलचंद शर्मा ने काम वाम नहीं किए क्या? काम देखो जी ऐसा है, हमें तो वो आदमी चाहिए जो काम करके दिखाए। अभी क्या लगता है कौन कर पाएगा, किसको वोट देंगे विधानसभा चुनाव? वोट उसी को देंगे जो काम करके पहले हमारी रोड और सीवर का वो इंतजाम कर देगा, उसकी वोट देंगे। अब ये नहीं कह सकता किसकी देंगे, उसकी देंगे जो काम करके दिखाएगा। देखो काम करके तो बाद में ही दिखाएंगे ना, अभी तो बीजेपी की सरकार है, वो कहेंगे चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, काम हो नहीं सकते। विपक्ष वाले आएंगे कहेंगे हमारी तो सरकार ही नहीं है, जब हम सरकार में आएंगे तब बनाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। मानेंगे जब हमारा जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। लेकिन ये समाधान चुनाव से पहले तो होगा नहीं, और ये लोगों को समझना होगा कि अभी जिस तरीके से चुनाव अक्टूबर में है, नेता भले ही आके तमाम वादे करेंगे, तमाम दावे करेंगे, लेकिन जीतने के बाद क्या होगा, क्या तस्वीर बदली जाएगी, क्या काम होगा ग्राउंड पर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बल्लभगढ़ में अलग अलग जगह पर जाकर हमने तमाम लोगों से, आप देखिए किस तरीके से बात की, तमाम उनकी परेशानियों के बारे में पूछा, मूलचंद शर्मा के कामों को लेकर भी बात की। हालांकि कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ठीक ठाक काम किया मूलचंद शर्मा ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मूलचंद शर्मा ने किसी तरीके का कोई काम नहीं किया, वो आए नहीं हैं, और बिजली, पानी, सड़क और सीवर को लेके कोई खास काम नहीं हुए हैं, सिर्फ दावे हुए हैं। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा बल्लभगढ़ पहुंच चुकी है। हालांकि एक दिन पहले हम बल्लभगढ़ पहुंचे, ग्राउंड जीरो पे लोगों से तो बात कर ली, लेकिन मंत्री जी तब अवेलेबल नहीं थे। आज मिल गए हैं तो फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मूलचंद शर्मा जी आपका हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। तमाम हलकों में हम जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में पहुंचे, कल बहुत से लोगों से बात की। तीसरी बार आप सरकार बनाने के लिए आश्वस्त हैं, लगता है राह इतनी आसान है? मैं सबसे पहले तो आपकी टीम का मैं धन्यवाद करूँ, हरियाणा न्यूज़ का। आप हर विधानसभा में जा रहे हैं और हर विधानसभा से हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने में आप सक्षम हैं। और हरियाणा में जनता के आशीर्वाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जितना विकास हरियाणा में हुआ है, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा में आम व्यक्ति की ये कभी कल्पना ही थी। फरीदाबाद जैसे शहर में आज़ादी के बाद आज बल्लभगढ़ विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर रेंज में कोई कॉलेज नहीं था। आज 3 कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में, बेटियों के लिए 2 कॉलेज। आप शहर का ऑडिटोरियम देखिए, शहर का इंडोर स्टेडियम देखिए, शहर की रोडें देखिए, शहर के 25 सामुदायिक भवन देखिए। और शहर में एक नहीं अनेक समस्या, हर गली तक आरएमसी, पानी, सीवर, सड़क पहुंचाने का काम किया। और शहर के आम व्यक्ति तक, मैं तो नहीं कहता सब कुछ पूरा हो गया, बहुत कुछ बाकी है, बहुत बाकी है। पर आज 2014 के गूगल को निकाल के देखो आप, तो आपको पूरे बल्लभगढ़ की दिशा, आप जिस रोड से जाएंगे, यहाँ कोई चला नहीं करता था। ये रोड आरएमसी की जो 9 करोड़ की लागत से जो जनता कॉलोनी के यहाँ तक लेकर आए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नेतृत्व में लगे। कुछ तमाम काम है जिनके बूते आपको लगता है तीसरी बार सरकार आएगी। लेकिन मूलचंद जी, हम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, मानसून का समय है, हर जगह पे देख रहे हैं वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, सीवर पूरी तरीके से जाम पड़े हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए, सरकार के लिए चुनावों में मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगा, क्योंकि जस्ट मानसून के बाद ही चुनाव है? नहीं, मैं बल्लभगढ़ की बात करूँगा। और बल्लभगढ़ के इसके बाद से बल्लभगढ़ विधानसभा चालू हो गया। मैं एक आध पॉइंट की तो नहीं कहूँगा, पर बल्लभगढ़ में कोई समस्या होती है तो हम सारे मिलकर सारे काम करते हैं। और बल्लभगढ़ के नाले, बड़ी लाइन, सीवर, डिस्पोजल में काम करते हैं। और बल्लभगढ़ में 1 घंटे के अलावा पानी नहीं रहता। 1 घंटे के बाद पूरा शहर, राम एक साथ बरसेगा, 1 घंटे के बाद पूरा शहर साफ हो जाता है। और जहाँ पानी की समस्या कहीं ज़िले में, उस पर जो सर पे FMDA और MCL पूरे फरीदाबाद में काम कर रही है कि या NIT की बात करें या बडखल की बात करें, दूसरे की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, या पानी लंबे समय में, उस पर भी युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। और बलराम जी बरसा, भगवान की कृपा, पानी का हाहाकार था, लोग पानी चाहते हैं और पानी भगवान की कृपा से बदल। उन्हें पूछे जब पानी नहीं है, वहाँ तो लोग पानी मांग रहे हैं। पर यह है कि ज़रूर देरी है, उसको हम दस्त करेंगे
तेज साथ पानी की निकासी को मजबूत। हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, रोड का काम अभी चल रहा है, कहीं बीच में डिवाइडर का काम चल रहा है, कहीं गड्ढे भरे जा रहे हैं, तमाम कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इस समय पर हो रही हैं, ये आप कह रहे हैं कि अब लगातार जो काम है वो चलता रहता है और इससे दिक्कत चुनाव में नहीं आ सकती। नहीं, दिक्कत नहीं आती। 24 घंटा सरकार का काम है, 12 महीने काम करना चाहिए और प्रशासन काम है, प्रशासन हमेशा काम पर लगा हुआ। और हमने कभी किसी बात की, आप बॉम्बे एक्सप्रेस इतना बड़ा बन रहा है, दिक्कतें परेशानी है, अपने एक्सप्रेस रोड पे काम चल रहा है, समस्या है। अब एलिवेटेड होने का 250 करोड़ का एलिवेटेड पुल का है, पहला पूजन आज हमने शुरुआत की है, तो इसमें दिक्कतें आएंगी। पर उससे क्या है कि हरियाणा का पहला एलिवेटेड, हरियाणा का सबसे बड़े बजट का पहला एलिवेटेड बल्लौर से शुरुआत, फरीदा से शुरुआत है। काम चलते दिक्कतें तो आती हैं, पर दिक्कतों को रास्ते निकालेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो। और फिर आने वाले समय में लोग सुंदर शहर बनेगा तो दिक्कतों के बाद ही सुख मिलता है। तो विधायक के नाते अपने काम से पूरे तौर पे सैटिस्फाइड हैं? हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं 99% अपने कहने के सोचने के बाद उससे ज़्यादा आज 99% मैं काम अपने फील्ड में करा चुका हूँ। अब तो लोग जो मैंने गली टैल की बनाई थी, लोग RMC मांग रहे हैं। जिन लोगों को आज सीवर जाना, 5 सीवरों में तब्दील हुए, आज 5 पानी की निकास के बूस्टर हैं, डिस्पोजल हैं। पानी की समस्या के लिए भी आपने रिन्यूएबल 7 योजना है उसकी शुरू कर दी, लेकिन हमने बहुत से लोगों से बात की, कहीं कहीं कॉलोनीज़ में हालांकि लोगों का ये कहना था कि पानी हमारा जो सप्लाई है वो गंदे पानी की सप्लाई आती है, हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, पानी की बारिश का मौसम में बिल्कुल मैं कहता हूँ पानी की मिलावट हो सकती है। जब बारिश ज़्यादा होती है, पानी की कहीं नया मकान बनाता है और नए मकान में पुराने जो कनेक्शन उसे बंद तो करता नहीं है, उसे छोड़ दे, नया कनेक्शन कर लिया, वहाँ से लीकेज निकलती है, उससे पानी जाता है जब बारिश के समय होते। और उन लीकेजों जहाँ में लोग बताते हैं उस लीकेज को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मैंने लोगों से अपील भी की है कि पहले अगर नया कनेक्शन है, पहले पुराने कनेक्शन को आप बंद कराएं। नया कनेक्शन तभी लें, इससे क्या है कि आम व्यक्ति को पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है और लोगों को कई परेशानी, उसके भी हमने अपील की है पहले नए कनेक्शन पुराने कनेक्शन बंद कराएं, फिर कनेक्शन लें। आपके सहयोगी तो नहीं हैं, आपकी विपक्षी पार्टी के हैं। हम नीरज शर्मा के पास गए, उनकी गली में उनका इंटरव्यू लिया, वहाँ पे पूरा वाटर लॉगिंग हो रखा था और उनके घर के ठीक बाहर उन्होंने पूरी गली में ही एक शेड लगा के अपने दोनों तरफ रोड को ब्लॉक किया हुआ था। मैंने उनसे सवाल किया कि ये कैसे कर दिया आपने, अलाउड है क्या? तो कह रहे नहीं, ये तो हम सब लोगों ने मिल के कर दिया। आप मूलचंद शर्मा जी से क्यों नहीं पूछती? उन्होंने पूरा पार्क अपने ऑफिस के साथ वाला एक्वायर किया हुआ है, आप उनसे पूछिए, आप मुझझसे क्या पूछ रहे हैं? तो नीरज मेरा छोटा भाई है और मुझे पार्क हुड्डा के प्लॉट है, मैंने तो पार्क को मेंटेन कर, सब लोग करते हैं। कोने का लास्ट मेरा कोने का है, मैंने तो कोई अपना में कोई खाद डाली नहीं, ना मेंटेन डाली, जो सरकार डलवा दी। वो तो पार्क है, पार्क किसके लिए होता है? बैठने के लिए होता है। पार्क किसके लिए? कुर्सी के लिए। पार्क होता आम व्यक्ति के लिए होता, मैंने तो कभी करा नहीं। मेरे पे तो अपने मकान अपने ही बहुत है, ऑफिस मेरे पे 500 की ज़मीन है, वही खाली पड़ी है। पर पार्क कोने में जहाँ गंद के ढेर हुआ करते थे, उसको सुंदर पार्क बनाया और सुंदर पार्क लोग वहाँ, और उस पार्क में जाके देखेंगे, मैं कहता हूँ कम से कम 2 दर्जन पेड़ मैंने लगाए हैं और जिस पे पक्षी बैठते हैं, नीम है, पीपल है, बड़ है, कदम है, और उसमें तो मेरा कुछ है नहीं। अगर पार्क कोई नहीं बैठेंगे नीरज भाई कहता पार्क छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए, विपक्षी हैं वो तो कह रहे हैं जानबूझ के हमारे पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। आप ही के ज़िले में है एनआईटी और गली में पूरा कब्जा करा हुआ है, पूरी छत को ब्लॉक करके पूरा वहाँ पे शेड लगा के बाकायदा पंखे लगे हुए हैं, दोनों तरफ से गली ब्लॉक की हुई है। एक्शन लेना चाहे तो इस पर भी ले सकते हैं ना? ये तो वही बताएंगे, जनता की करना प्रतिनिधित्व करते हैं, एनआईटी का विधायक हैं, उनके पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति रहे हैं, वो तो वही बताएंगे भाई रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लोगों की सुविधा देखनी चाहिए। और मैं किसी के हक में नहीं हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि बल्लौर की जनता मेरी देवतुल्य जनता है और मुझे 2 बार विधायक बनाया और तीसरी बार हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जो वोटर परसेंटेज में बल्लौर के लोगों ने दी है। मैं तो एक बताता हूँ, बल्लौर के लोगों को कांटा न लग जाए, बल्लौर के लोगों में कांटा लग गया तो मूलचंद शर्मा के लगे। ये तो हो सकती है, मुझे देरी हो सकती है, पर मैं इतनी देरी नहीं करूँगा कि नहीं हो, देरी तो हो सकती है पर मैं कांटे को निकालने का प्रयास करूँगा कि मेरा बल्लौर का वोटर कोई पीड़ित ना हो, परेशान ना हो और मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जिससे मेरे कारण उसको कोई पीड़ा हो।
एक कांटा और विपक्षियों की तरफ से शारदा राठौर कह रहे हैं बहुत बड़े मार्जिन से इस बार बल्लभगढ़ से जीत जाएंगे अगर टिकट दे दी तो कांग्रेस पार्टी ने। अगर टक्कर हुई आपकी आमने सामने की, क्या लगता है क्या होगा? अभी चुनाव हुए 1 महीना पहले, 1 महीना मात्र 1 ही महीना होंगे। 1 महीने में सारे दल लगे, जितने विरोधी दल एक मंच पर लड़े और जितना उत्पात मचाया उतना मचाया। 50,000 से चित्त तुम्हारे कहाँ गए? जब अलग अलग लड़ेंगे जब कहाँ रहेंगे वो? अभी तो दल बाकी हैं, आप वाला लड़ने वाला है, अभी तो हाथी वाले भी लड़ने वाले हैं, अब तो CPI वाले भी लड़ने वाले हैं, अभी तो दूसरे जो इनके टिकट ना वो भी आज़ाद लड़ने वाले हैं और वो भी लड़ने वाले हैं। वो समय लग चुका, आज समय काम का है। आज समय नहीं है ये नेहरू इंदिरा का समय नहीं है, आज ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय है, उसका युग है। 21वीं सदी का देश है और हर आदमी चाहता है विकास को। झूठे नारे नहीं चाहते, ये रहते तो नहीं। जब समय चुनाव में बल्लभ रहा नहीं, इन्हें 2-2 महीना लोग पोस्टर लगा ढूंढते थे, ये मिला नहीं करते थे, इनके लोगों के पोस्टर लगे थे, ये हाया नहीं करते। चंडीगढ़ 15 दिन लोग भूल जाएंगे क्या बात? 14 के उठाना, 2014 में जब बल्लभ को छोड़ कर गए थे क्या हालत थी? 6-6 फुट पानी था हरी विहार सुभाष कॉलोनी, 6-6 फुट, और ये कहा था पानी को मैं निकाल नहीं सकती। ये मनोहर और सैनी मूलचंद शर्मा की सरकार ने उस पानी को जीरो करा। आज वहाँ के देखिए सीवर देखिए, पानी देखिए, सड़क देखिए। 75 एकड़ ज़मीन को डीनोटिफाई का, जिसको 10 साल इन्हें हाथ नहीं लगाया, और डीनोटिफाई लोगों को मकान दुकान लोगों को देने का काम करा। और लोग आज कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हमको एक महिला होने के नाते उसे पूछो 70 साल में कोई कॉलेज खोला? बताया ना उसको। क्यों दें वोट? कारण बता दे। ईंट बता दे अपने नाम की ईंट, एक शहर में हाथ का लगाया हुआ पेड़ बता दे, मैं मान जाऊंगा। ईंट हाथ की बता दे, ये मैंने ईंट लगाई है, और पेड़ बता दे, ये पेड़ मैंने अपने समय लगाया, मैं उसको वो गटर का नाम बता दे। सीवर की, मुझे सीवर की लाइन पूछे ना, वो सीवर कहाँ मिलेगी, कहाँ जाएगी, उसे पूछ के दिखा देना, बता दे सीवर का। ऐसा नहीं है बात बोलना, ज़्यादा बोलना। लोग समझते हैं चुनाव आ लिया है, अब इनका बाजा बाजने वाला है, अब बाजा बजा रहे हैं लोग। बाजा सुनना नहीं चाहते इनके बाजे को, इनका बाजा बजाने वाले लोग। कह रहे सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्या करें? 19 में भी यही कहा था, 19 में यही कहा, 14 में तो डर गए थे। 75 बार आपने इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया, वो तो चुप ही हो गए, चुनाव ही नहीं लड़ पाए। दिया हमने। अभी हार का ईडी लगा दी, फलाना लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। ये क्षेत्र की सरकार नहीं बनेगी, एक क्षेत्र में घुमा दो, रोहतक सोनीपत की सरकार नहीं है। ये हरियाणा के 22 जिलों की सरकार है, ये 36 बिरादरी की सरकार है, ये गरीब की सरकार है, एक सैनिक की सरकार, एक सैनिक का बेटा, एक उसका इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक मनोहर लाल कपड़े वाला बेचने वाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, आज केंद्र में मंत्री, ये उसकी सरकार है। एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री, ये उसकी सरकार में। ये रजवाड़ों की सरकार नहीं है, ये माँ बेटे की सरकार नहीं है, और बापू बेटे की सरकार हरियाणा में बनने वाली नहीं है, ना देश में बननी, ना केंद्र बनने वाली। इनके बस की कुछ है नहीं। वोट देंगे। गुरु चेले की सरकार फिर से आएगी प्रदेश में? नहीं, सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की। आप कह रहे हैं ना बापू बेटे की नहीं आएगी, तो हुड्डा साहब कहते हैं गुरु चेले की। बापू बेटे कहते हैं, वो बेटे से बाहर निकला बाप। बाप कहते हैं, बाप तो बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह हो गया। बाप बेटा के अलावा नाम ना किसी गरीब का भी नाम ले दो। तो बहुत सारी यात्राएं कर रहे हैं आपके, तो सीएम साहब अलग अलग रैली, सीएम साहब रैली कर रहे हैं। बीजेपी ने सबने यात्राएं करी हैं, गरीब का बेटा है ना मुख्यमंत्री, यात्राएं सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं यात्राएं, और साथी हम करें, पर गरीब का बेटा इस प्रदेश का। एक और छोटी सी समस्या, हमने पानी का जिक्र कर लिया, सड़कों की कर लिया, बिजली को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि बहुत से लोगों से जब मैं मिली तो बिजली को लेकर भी सवाल उठाया। गांव में आप बिजली 24 घंटे पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अभी मौसम ऐसा है या बारिश की वजह से ये परिस्थिति है, वही आपसे जानना चाहती हूँ कि बिजली के कट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आज बारिश का मौसम है और बार बार कार्बन आता है, केबल जलती है, कार्बन लगता है, फ्यूज उठता है, और मौसम जैसे जैसे बारिश की शुरुआत होती है बिजली की समस्या आती है। पर ऐसा कोई नहीं है लाइन पे एसडीओ जई एक्शन फोरमैन ना खड़ा हो। हम लाइन पता लगता है घंटे 2 घंटे के कट लगाता, बताते हैं कट लगा। इनके ज़माने में तो बिजली की बात सुन लो, अगर बाबा को रोटी देने चले गए खेत पे, बाबा को लाइट चली जाती थी, सामने अपने गांव में कुत्ते बैठे हैं, रोटी को लेके भाग जाया करता, बाबा की हाथ थाली खाली हुआ करती थी। आज हमारा इंजाम तो है लाइट में, गली में भी लाइट है हमारे। इनके ज़माने में तो लाइट नहीं थी,
बड़ा बूढ़े के सामने कोई बेटा पोता जब रोटी देता वो रोटी को भी लेकर चले जाया करते थे। ये अपने याद करना अतीत को, आज हमसे बात करते हैं। आज उद्योग में देखिए, आपसे हिसाब मांग रहे हैं बस। नहीं, हमसे क्या हिसाब, हम तो हिसाब इनसे मांगेंगे ना। अभी तो हिसाब बकाया है इनका, अभी तो बकाया हमने मांगा नहीं है। ये क्या मांगेंगे हिसाब? हिसाब इनसे मांगना है ना। कितनी सैलरी हुई, कितनी जमीन घोटाले हुए, कितने लोगों को वो करा, कितनी चल अचल संपत्ति है, कितने लोगों में कहाँ कहाँ लिया है, कितनी सोसाइटी बनी है, कितनी बिल्डिंग बनी है, किसके अधिकारी के नाम है, किसके नाम है। हिसाब तो हम लेंगे, ये क्या हिसाब लेंगे? हम तो हिसाब लेना जानते हैं। तो इनका इलेक्शन का एजेंडा आप उसको अपने टूल किट बना के इस्तेमाल करेंगे और इन पर ही हावी इनसे लेंगे। हिसाब जारी है, अभी देखना होता है क्या। हिसाब बाकी लेना है, हिसाब पाई पाई का हिसाब लेंगे। कहते हैं पाई नीचे से बुखार लेंगे, पाई पाई का हिसाब बाकी लेना। ब्राह्मण और बढ़िया हिसाब लेना बहुत ज़्यादा, बही लिखने बहुत जाने हम पाई का हिसाब ले लेंगे, कहीं भाग लेना, वहीं तो ले आएंगे पकड़ के। पाई पाई का हिसाब चुकता करेंगे। पाई का हिसाब लेंगे। आपने बहुत अहम विभाग भी संभाले हैं, अभी इंडस्ट्रीज भी संभाल रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग में नंबर 1 भी हरियाणा रहा है। क्या देखते हैं कितनी अचीवमेंट आपके डिपार्टमेंट्स ने हासिल की है? देखो, मैं मानता हूँ कि हरियाणा में अचीवमेंट जो GST है, अगर उद्योग ना होते GST ना आती। आज हरियाणा नंबर टॉप, GST में नंबर टॉप है। अगर उद्योग नहीं होते तो GST कहाँ से आती? कारोबार ना होते उद्योग कहाँ से आती? ये प्रमाण है आपस में, बताऊँ ये करा वो करा। पर प्रदेश के मुझे तो 6 महीने हुए हैं, पर मैं 4.5 साल में जो 9.5 साल में GST हुई है, तो सारे देश के लोग कहते हैं हरियाणा नंबर 1। आज जितना रेवेन्यू कलेक्शन GST में हर क्षेत्र में जितनी GST मिली है, और उद्योगों को किसी के फैक्ट्री पे कब्जा नहीं, किसी के मकान पे कब्जा नहीं, किसी फैक्ट्री में भीतर नहीं। देखा मेरे वहाँ में मारुति में उसके मालिकों को जला के डाल दिया था। आज कोई आंख उठा के नहीं देखेगा मालिक की तरफ, कोई यूनियनबाजी नहीं चलेगी। हिसाब लीजिए, मालिक अगर मान लो उद्योगपति को फैक्ट्री में डाल के आग दे दें, 18 आदमियों को उनमें भस्म कर दें, ये उनके ज़माने में हुआ था। ये हमसे क्या बात करते हैं? एक भी कोई ऐसा हरियाणा में नहीं होने देंगे कि कोई आदमी कोई अपवाद, कोई अहिंसा हो, कोई इस तरह की बात। आप कह रहे हैं क्राइम को, अपराध को बिल्कुल आप रोक रहे हैं, लेकिन क्राइम लगातार बढ़ रहा है इस तरीके से हम देख रहे हैं। हालांकि अभी जो इनकाउंटर किए उसके लिए भी हुड्डा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन था और दिल्ली पुलिस ने इनकाउंटर किए, तो क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ आ गए हरियाणा वाले। इनसे कुछ नहीं संभलने वाला, मैं करूँगा जब आऊँगा तो। हम जॉइंट करें या 3 सरकार करें, यूपी करे, दिल्ली करे, हरियाणा करे, हम सारे देश में करें। तुम करो ना अपने में, हम तो करने वाले हैं। चाहे यूपी में करें, हरियाणा में करें, दिल्ली में करेंगे, हम करेंगे। हम सक्षम हैं, हमारे अधिकारी सक्षम हैं, हमारे मजबूत हैं, पहरेदार हैं, करने के जज्बा है हम पे। एक भी क्रिमिनल आदमी इस तरह क्राइम करेगा उसके खिलाफ यही कार्रवाई होगी, और जो हमने सोचा वो करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं किसी क्राइम करने वाले। अगर मिल गया तो करेंगे काम। क्राइम बर्दाश्त नहीं है, क्राइम करना या तो प्रदेश छोड़, अगर प्रदेश में कहीं भी मिला तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। चुनाव के लिए तैयार हैं, सामने चाहे कोई भी आ जाए, टक्कर कैसी भी हो, आप फाइट में नहीं देख रहे हैं? चुनाव तो भी लड़ा हमने, अब तो चुनाव विधानसभा के लिए, विधानसभा को सुधारना है। तो कह रहे मोदी जी के नाम पे फिर भी 5 जीत गए, 70 पार करना है, फिर वही नारे को साकार करेंगे। 70 पार अब नहीं, अब क्या पूरा कर देंगे? तो नहीं हो जाएगा 75 पार की तरह, उनको पूरा देंगे हम। उदयभान जी भी 70 पार कह रहे हैं। उदयभान जी कहते हैं, मेरा बड़ा भाई है, उसे पता है, मैं जानता हूँ। मैंने तो बहुत 25 साल लंबे तो समय ये कह रहे हैं कि बीजेपी 70 पार, बीजेपी 70 पार रहेगी। वो क्या पार करेंगे? वो तो एक ही जिले से पार निकलेंगे। यहाँ तो सब मोदी, मनोहर, नायब सैनी जी के नेतृत्व में आम गरीब आदमी व्यक्ति हर कहता है हम केंद्र प्रदेश का, केंद्र से आएंगे प्रोजेक्ट आएंगे, केंद्र में काम होगा, प्रदेश में काम होगा। फिर कहेंगे बजट नहीं मिला, हम क्या करें जी, हमें पैसा नहीं, मुफ्त तो सारा बांट दिया प्रदेश, करेंगे क्या विकास को? पैसा नहीं, ये भी मुफ्त, ये पैसा तो ही नहीं। हम केंद्र से पैसा लाएंगे, हम बिल्कुल विकास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए मूलचंद जी। हमें कार्यक्रम है हालांकि मूलचंद जी का, और इस कार्यक्रम के बीच से ही हमसे उन्होंने बात की और तमाम बल्लभगढ़ की चीज़ों को लेकर, समस्याओं को लेकर जो आपने हमारे साथ साझा की, उन पे जवाब मंत्री जी ने दी और बताया कि बहुतों पर काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम हुए भी हैं। हालाँकि कुछ जगह पर काम अभी प्रोग्रेस में है, इस वजह से तमाम परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं वो आज तक हुए नहीं हैं, और वो कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नहीं कर सकती। हालांकि पिछली बार 75 पार का नारा था, मूलचंद जी ने इस बार 70 पार का नारा दे दिया है। अब 70 पार क्या वाकई साकार होगा, और बल्लभगढ़ से किस तरीके से, कितने मार्जिन से, कितनी लीड से पहुंचते हैं चंडीगढ़ मूलचंद जी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी ये चुनाव यात्रा लगातार जारी रहेगी, तमाम नेताओं से आपको मिलवाएंगे, पूछेंगे तमाम आपके सवाल और दिखाएंगे सीधे ग्राउंड जीरो से, प्रदेश के 90 के 90 हलकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर। बने रहिए हमारे साथ।
चुनाव हरियाणा का है और हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा तमाम हलकों में पहुंच रही है। ग्राउंड जीरो से आपको इस पूरे चुनाव का हाल बता रही है। आज बल्लभगढ़ में है, लगातार आपको ग्राउंड जीरो से अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की परेशानी दिखा रहे हैं। और जब बात चुनाव की आती है तो सबसे बड़ी बात नेताओं की अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि वो नेता हैं जो इस बार आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे। कुछ नए चेहरे होंगे तो कुछ पुराने, तमाम लोगों के अपने दावे होंगे, तमाम नेताओं के अपने दावे होंगे, लेकिन वाकई में लोगों की परेशानी को सुनेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल जिसका जवाब टटोलने के लगातार हरियाणा न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो से कोशिश कर रही है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो 2 बार बल्लभगढ़ से विधायक भी रह चुकी हैं, कांग्रेस के अलग अलग पदों पर संगठन में काम कर चुकी हैं और फिर से एक बार चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। शारदा राठौर इस वक्त हमारे साथ हैं। शारदा जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। आश्वस्त हैं कि पार्टी टिकट देगी? 100% आश्वस्त है, क्योंकि सर्वे के आधार पर इस बार टिकट मिल रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और सर्वे में हमें अपने काम पर भरोसा है कि हम जरूर सर्वे में आगे आएंगे। 2 बार आपने बल्लभगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, एमएलए आप यहाँ से रही, लेकिन एक लंबा को कहें कि बहुत गैप हो गया है या कहें वनवास हो गया है, बल्लभगढ़ से काफ़ी दूर हो गए। अब लगता है कि इस बार चुनावों में लोग मौका देंगे, और क्यों देंगे? देखिए, मौका इसलिए देंगे कि हमने कभी भी जनता से दूरी नहीं बनाई। भले ही चुनाव नहीं लड़ी, टिकट नहीं मिली, जनता से दूरी नहीं बनाई, जनता के बीच में रहे हैं, उनके हर सुख दुख में हम शामिल हुए हैं, जनता के मुद्दे हमने उठाए हैं। तो जिन लोगों के हमने 10 वर्षों में काम किए और जिन लोगों के साथ हम अगले 10 वर्षों में जुड़े रहे, उनकी समस्याएं उठाते रहे, उनके दुख दर्द में, उनके सुख में शामिल होते रहे, तो वो अवश्य साथ देंगे। और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और लोग मन बना चुके हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम भी तमाम हलकों में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, और हम जहाँ भी जा रहे हैं सबसे बड़ी समस्या लोगों की गंदगी को लेकर मिल रही है, सड़कों को लेकर मिल रही है, पानी को लेकर मिल रही है। इतनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग आज भी त्रस्त हैं। आप जब विधायक थी, आप मुख्य संसदीय सचिव भी रही, दोनों बार ही, क्या कुछ आपने तब काम किए और तब के हालातों और अब के हालातों को अगर कंपेयर किया जाए तो कहाँ देखते हैं आप बल्लभगढ़ को? ये जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हमारे समय में एक तो पीने के पानी की समस्या नहीं थी। हमने 600 करोड़ की लागत से रेन्यूअल स्कीम के तहत हमने यहाँ 48 मीठे पानी के बूस्टर्स लगवाए, जिसमें एक एक बूस्टर में 1-1 लाख लीटर पानी स्टोर हो सकता है, और लोगों को पानी दिया। कहीं भी मीठे पानी की समस्या नहीं थी, सबको ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलता था। लेकिन अब तो इन्होंने जो हम योजनाएं लेकर आए, उनका रखरखाव भी नहीं किया, रिपेयर वर्क्स भी नहीं हुए, जगह जगह से लाइनें टूट गई, डैमेज हो गई, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है। आज इतने ट्यूबवेल्स बंद पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं, लेकिन इनको रिपेयर भी नहीं करवा रहे हैं, नया खोलना तो दूर। रेन्यूअल स्कीम का इन्होंने बट्टा बिठा कर रख दिया है, तो इतना पूरे शहर में लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। कहीं मीठा पानी तो दूर, सीवर का पानी आ रहा है, कहीं कहीं जगहों पे लाइनें मिली हुई हैं, और कहीं काला पानी आ रहा है, कहीं पानी आता ही नहीं है, कहीं रेत का पानी आ रहा है। ये तमाम सवाल मैंने मूलचंद जी से भी किए थे, और मूलचंद जी ने साफ तौर पर जवाब दिया था कि मेजरली काम हम कर चुके हैं, बहुत थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो कर देंगे और जल्दी हो मेजर काम वो कर चुके हैं, तो 10 साल में क्या वो एक मीठा पानी भी नहीं सप्लाई कर पाए? 10 वर्ष हो गए। जो व्यक्ति 10 साल में अपने क्षेत्र की जनता को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करवा सकता, मैं समझती हूँ ऐसे व्यक्ति को राजनीति करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं 10 साल में पीने का पानी नहीं मुहैया करवा सके, वो मूलचंद जी ये कह रहे थे मुझे कि शारदा जी से पूछिएगा कि 10 साल में क्या कोई पेड़ भी लगाया उन्होंने? एक पेड़ भी लगा दें और बता दें। हमने 10 साल में पेड़ तो क्या, हमने जगह जगह पार्क बनवाए हैं, हमने ब्यूटिफिकेशन के काम करवाए हैं। 10 साल में ये सब मूलचंद शर्मा जी की देन है। सब 10 साल में बिगाड़ के रख दिया। ये नाले को नाली बना दिया, पानी की निकासी बिल्कुल बंद हुई पड़ी है। जो आप शहर के अंदर घुसती हैं, 2 बड़े द्वार लगे हुए हैं, वो हमारे टाइम के लगे हुए हैं। आज उनकी जो वहाँ पे भी लोग परेशान है, पूरा अतिक्रमण है, रेहड़ियों से, ऑटो से। मैं वही कह रही हूँ कि मूलचंद शर्मा जी सिर्फ जुबानी जंग लड़ते हैं, फील्ड में कुछ भी नहीं होता। आप क्या करेंगे फील्ड में? अगर जनता को मौका देती हैं आपको, तो आप क्या करेंगे? ग्राउंड पे तस्वीर बदल पाएंगे क्या बल्लभगढ़ की? मंत्री हैं मूलचंद जी, दोनों बार। बिल्कुल मंत्री हैं, और मंत्री को अपने होटल बनाने से फुर्सत नहीं है। मंत्री ने अपना अथाह बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, इतनी प्रॉपर्टीज खड़ी कर दी हैं कि उनको तो उन्हें संभालने से फुर्सत नहीं है। 5 स्टार होटल्स बना दिए हैं,
वो 24 घंटे की राजनीति नहीं करते फुल टाइम पॉलिटिक्स, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। वो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए राजनीति करते हैं। इतने सारे भाई हैं, हम दुकान भी नहीं खोल सकते क्या? 24 घंटे हम राजनीति करते हैं। दुकान एक दुकान थी और वो एक दुकान से 5 स्टार रिजॉर्ट बन गए। ऐसा क्या जादू की छड़ी घूम गई? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूम गई? हमारे परिवार के भी 5 सदस्य हैं। हमारा तो एक ढाबा भी नहीं खुल सका, क्योंकि ईमानदारी की राजनीति से नहीं आप इस तरह इतनी कमाई कर सकते हैं। मीठा पानी यहाँ पे नहीं है। सारे शहर की सीवर यहाँ जाम पड़ी हुई है। यहाँ बुरा हाल है सफाई का। जिस तरफ चले जाओ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। क्या इसको हम विकास कहते हैं? आज नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो मूलचंद शर्मा जी की नाक के नीचे हुआ है। वो घोटाला का पूरे शहर का नहीं है, पूरे नगर निगम का, जिले का नहीं है। वो 95% घोटाला बल्लभगढ़ का है। इसके क्या जवाब देंगे मूलचंद शर्मा? सारे बैठे हैं। नीरज शर्मा भी तमाम तरीके के सवाल उठाते रहे, आरोप लगाते रहे। कोई खास मूलचंद शर्मा जी के पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का। मूलचंद शर्मा जी कोई जवाब दे भी नहीं सकते हैं। क्या जवाब देंगे? आज 12,000 लीटर का घोटाला परिवहन विभाग में सामने आ रहा है, जिसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी मूलचंद शर्मा जी के चिट्ठी से एक ही फाइल 2 बार पहुंच जाती है नगर निगम कमिश्नर के पास। एक ही काम की फाइल 70 लाख की मंजूर हो जाती है, फिर 50 लाख की फाइल फिर आगे पहुंचा दी जाती है। वो भी नीरज शर्मा जी ने इनको चिट्ठी भी लिखी है और हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दिखाया है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, अपना साम्राज्य, अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाई हैं। जनता के लिए इनके पास समय नहीं है। आज कॉलोनियों में जाकर देखिए ना, लोग रो रहे हैं मीठे पानी के लिए। पानी मुहैया नहीं है। करवा देंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग प्लानिंग के तहत काम करते हैं। हमने रेन्यूअल स्कीम को, जो इन्होंने बिल्कुल डिफंक्ट करके रख दी है, उसको हम फंक्शनल करेंगे। जहां से रिपेयर की ज़रूरत है उसे हम रिपेयर कराएंगे। जो ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं उनको ठीक करवाएंगे। इन्होंने पूरे शहर में वाटर सीपेज का कहीं कुछ नहीं किया है। अब कहीं पानी जरा सी बारिश आती है तो सड़कों पे खड़ा हो जाता है पानी। जो छोटी मोटी सड़कें बनाई हैं, गलियां बनाई हैं इन्होंने कुछ, तो उनका लेवल इतना गलत बना दिया कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। एक बात बताइए, ये गुस्सा तो नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले आप बीजेपी में एक बार शामिल भी हुई, टिकट नहीं मिली, मूलचंद जी को दे दी गई? 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए इस बात को। क्या है राग? गुस्सा तो नहीं है इस बात का? नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। ये तो दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे प्रदेश अध्यक्ष से नहीं बनती थी, मैंने उसकी वजह से छोड़ी। और वो मेरा दुर्भाग्य था कि कुछ दिन बाद ही वो खुद भी छोड़ गया पार्टी। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं छोड़ती। लेकिन मैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से पूरी तरह प्रभावित हूँ और अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाकर मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बीजेपी की नीतियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है अभी आपको? देखिए, बीजेपी की नीतियाँ तो हैं कि लोगों को इस्तेमाल करो और उनको साइड लाइन कर दो, किनारे पे बिठा दो। तो वो तो इस्तेमाल करने की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए और उन लोकसभा चुनावों में बल्लभगढ़ से कुछ खास कमाल नहीं हो पाया। क्या उसके पीछे कारण मानते हैं? और मूलचंद शर्मा बार बार कह रहे हैं, लोकसभा में आपने देख लिया ना हाल, विधानसभा में इससे भी और बुरी हालत होगी कांग्रेस की। देखिए, लोकसभा में भी कृष्णपाल जी के नाम पर कोई वोट नहीं मिला। लोग गालियां भी दे रहे थे और फिर भी वोट दिया है। वो सिर्फ एक मोदी फैक्टर था जो पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में था। और कुछ हमारे कैंडिडेट को टिकट भी बाद में मिला और इन्होंने पूरे धन बल का जो दुरुपयोग किया है वो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत ही एक चिंताजनक और शर्मनाक बात है, जिस तरह इन्होंने लोगों को खरीदने का काम किया है। लेकिन ये लोकल चुनाव है, लोकसभा के वोटिंग पैटर्न में और विधानसभा के वोटिंग पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस चुनाव में हुडा फैक्टर चलेगा? हुडा साहब का फैक्टर चलेगा? बिल्कुल, हुडा फैक्टर चलेगा, कांग्रेस फैक्टर चलेगा। और यहाँ जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, हम जैसे लोग हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं, उनका चेहरा चलेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये पार्टी का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होता है। पार्टी जो फैसला करेगी वो फैसला सबको मंजूर होगा। और जहाँ भी जा रहे हैं लोग, जहाँ तक सवाल वरिष्ठता का है, तो हुड्डा साहब वरिष्ठतम नेता हैं हमारे। और यही मैं समझती हूँ कि वरिष्ठतम नेताओं को पार्टी मौका देती है और जिसके साथ विधायक ज़्यादा होते हैं उनको मौका देती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चीफ मिनिस्टर पार्टी बनाएगी।
चलिए बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट चुनावों के लिए। Thank you देखते so हैं much. क्या होता है, टिकट मिलती है। बहुत शुक्रिया अपना Thank समय you. देने के लिए। Thank तो आप सुन रहे थे शारदा राठौर को, जो साफ तौर पे ये बता रही हैं कि मूलचंद शर्मा जी की वजह से बल्लभगढ़ का आज ये हाल है। कितनी परेशानियां लोग झेल रहे हैं और सिर्फ ये सरकार की नाकामी है, जिसने 10 साल में कोई काम किया नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम काम को करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में लोग लगातार परेशान हैं और अब बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की अगर बात कर ले तो हुड्डा साहब उस पर बैठने चाहिए। सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं और सबसे ज़्यादा विधायक भी उन्हीं के साथ होने की बात है। टिकट के लिए आश्वस्त हैं और जीत के लिए भी आश्वस्त हैं। बहरहाल ये तमाम फैसले आपको करने हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल ये चुनाव यात्रा लगातार जारी रहेगी। यूं ही हम लगातार परेशानियां लोगों की दिखाते रहेंगे, उठाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे चुनावों का हाल क्या है, चुनावों को लेकर समीकरण अभी से क्या बन रहे हैं और लोगों के दिलों में क्या है। फिलहाल मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के आज के एपिसोड में बल्लभगढ़ से बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।